भाजपा नेताओं और पार्षदों का धरना नगर परिषद कार्यालय के सामने लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न वार्डों से संबंधित विकास कार्यों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिससे धरनार्थियों में खुशी की लहर देखने को मिली। भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर की धरने पर भूख हड़ताल लगातार दूसरे दिन जारी रही। डॉक्टर लियाकत अली बल्खी ने नरेंद्र गुर्जर का चिकित्सकीय परीक्षण भी किया। शाम को भाजपा के जिला महामंत्री पवन मेचुरी ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई। वहीं धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि अन्य मांगों का समाधान होने तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने पर पार्षद प्रतिनिधि प्रेम स्वामी, पन्नालाल सोनी, पार्षद रियम खोड़, रविंद्र पांडे, रेवतमल पंवार, नरेंद्र गुर्जर, नरेंद्र प्रजापत, गणेश मंडावरिया, राकेश प्रजापत, महेश जोशी, प्रदेश सियोता सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं पार्षद प्रतिनिधि व बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश स्वामी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यवाहक आयुक्त 4वीं से मिला और प्रस्तावित ड्रेनेज कार्य को जल्द से जल्द चपटे तलाई से शुरू करवाने की मांग की। इस दौरान प्रेम स्वामी ने बताया कि चपटे तलाई की समस्या अत्यंत गंभीर है और इस बार की बारिश से लोगों को लाखों का नुकसान प्रत्येक घर में उठाना पड़ा। अतः समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए जल्द से जल्द चपटे तलाई से ही ड्रेनेज का कार्य शुरू करवाया जाए, जिस पर आयुक्त 4वीं ने बताया कि मलमास होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। 16 जनवरी से चपटिया तलाई से ही कार्य शुरू करवाए जाने के प्रयास रहेंगे। पार्षद रेवतमल पंवार, गणेश मंडावरिया ने वाल्मीकि बस्ती की तलाई का स्थायी समाधान करने की मांग की, जिस पर आयुक्त ने बताया कि ड्रेनेज के दूसरे फेज में इसको शामिल कर लिया गया है। इस दौरान अनेक बीजेपी नेता और पार्षद मौजूद रहे। मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी मांगें पूरी की है, और अब मैं सभी पार्षदों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर इस तख्त को मजबूत किया, जिससे हमें ये सफलता मिली है। सभी को करोड़ों का जो टेंडर हुआ है वो सभी के लिए, पूरे सुजानगढ़ के लिए एक बहुत अच्छा टेंडर है। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो ड्रेनेज का कार्य रुका हुआ है उसको जल्दी से जल्द स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों बाद में वही बारिश का टाइम आ जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि सुजानगढ़ की जनता फिर से वही दिन देखने के लिए मजबूर हुए। और हमें इस आंदोलन से सफलता भी मिली है। जो हमारी मुख्य मांग थी, हमारे साथी पार्षदों के जो काम विकास कार्य नहीं हुए थे, कल वो टेंडर रात को लेट नाइट हो गए हैं और विकास कार्य हो गए हैं। लेकिन अभी हमारी मांगे और भी बाकी है, जिसमें जैसे कि आप ड्रेनेज का काम है, वर्क ऑर्डर दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ड्रेनेज का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब यहाँ पे आपदा आई, बोधलाईबास के लोगों की और अन्य भी जहाँ जल भरा हुआ, उन लोगों की क्या स्थिति है। प्रशासन जब आग लगती है तब भी कुआं होता है। तो अब हमारे प्रशासन से ये प्रमुखता से मांग है कि जल्द से जल्द 5-7 दिनों के अंदर अंदर ड्रेनेज का काम शुरू किया जाए और इसकी शुरुआत चपटिया तलाई से की जाए, क्योंकि हमारे साथी पार्षद प्रेम जी स्वामी है, उसको प्रमुखता से उठा रहे हैं और हम सब इस मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा अन्य विभिन्न मांगों पर भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बाकी आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी वो हमें अभी हमारे साथी पार्षदों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 5 में व्याप्त पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग को लेकर लोगों ने सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों और अधिकारियों के बीच जिद बहस भी हुई। कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर की गली में व मोहल्ले में जल सप्लाई 8-10 दिनों से की जाती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पीने के पानी, नहाने धोने, पशुओं के लिए भी जल का संकट खड़ा हो गया है, जिस पर अधिकारियों ने जल्द से जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान बालचंद जाखड़, सुरेश चिरावा, तेजल चौधरी, किशन लाल चरंग, मईपाल जाट, देवराज सेरडिया, राम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं जब लोग ज्ञापन देने आए तो ऑफिस में बने कमरों में से अधिकांश कमरों पर ताले जड़े हुए मिले, जिसके बारे में अधिकारियों से पूछने पर JN रवि शर्मा ने बताया कि स्टाफ की कमी है और मात्र एक कर्मचारी है, वो भी रिटायर होने वाला है, इसलिए कमरे बंद पड़े हैं। आज वार्ड नंबर 5 के निवासियों ने सहायक अभियंता को एक पत्र देकर अवगत कराया है कि वार्ड नंबर 5 में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है और सर्दी के मौसम में 9-10 दिन से ये पानी दे रहे हैं। तो सहायक अभियंता महोदय ने ये आज हमें आश्वासन दिया है कि कल टंकी फुल करवा करके पानी और आपके वार्ड में हम छोड़ेंगे पानी, जिससे ये पता लग सके हमको क्या समस्या आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वार्ड वासियों को समय पर पानी देकर उनको राहत प्रदान की जाए। इंकलाब जिंदाबाद।
राजस्थान प्रदेश में लागू होने वाली नई वाहन स्क्रैप नीति से कृषि उपकरणों को मुक्त रखे जाने की मांग राष्ट्रीय जाट महासभा ने की है। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र गिलक ने कहा है कि कृषि उपकरणों में मुख्यतः ट्रैक्टर किसानों का काफी महत्वपूर्ण उपकरण और वाहन है, जिसे सड़क पर आते ही वाणिज्यिक वाहन मान लिया जाता है। अगर नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू होने पर ट्रैक्टर को भी स्क्रैप घोषित किया जाता है तो ये किसानों के साथ काफी अन्याय होगा। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मांग की गई है कि कृषि वाहन मुख्यतः ट्रैक्टर को स्क्रैप पॉलिसी से बाहर रखकर किसानों को राहत प्रदान की हाल जाए। में राजस्थान सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें स्क्रैप नीति लागू करने का निर्णय लिया गया जो आगामी अप्रैल तक लागू होगा। उसमें कई ऐसी चीज़ें जोड़ दी है जो वास्तव में सरासर गलत है, वो अन्याय हो रहा है। जैसे किसान है, किसान का ट्रैक्टर है, उसने लिया, वो खेती करने के काम में लिया और उस ट्रैक्टर का अभी तक कोई ऐसा कुछ भी पार्ट है, पार्ट्स खराब नहीं हुआ, फिर भी उसको स्क्रैप नीति में लेते हैं तो वो किसान की दुर्दशा हो जाएगी। वो 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए खर्च करके लोन लेके ट्रैक्टर लेता है किसानी करने के लिए और वो कोई कॉमर्शियल काम में नहीं लेता। तो मेरी मांग है सरकार से कि जो स्क्रैप नीति है उनमें कॉमर्शियल वाहनों को ही ओनली काम में लिया जाए। इनके अलावा जो हटके जो दुपहिया वाहन है या ट्रैक्टर है, किसानी के काम में आने वाले जो भी मशीनरी है, उनको इसको स्क्रैप नीति से बाहर रखा जाए, नहीं तो किसानों की बहुत दुर्दशा हो जाएगी।